दोस्तों, भारतीय खाने की एक सबसे बड़ी खासियत होती है मक्खन। मक्खन के बिना भारतीयों का खाना अधूरा माना जाता है। इसलिए चाहे दाल मखनी हो या फिर आलू के पराठे, हर चीज पर मक्खन होना जरूरी है, तभी उसे भारतीय खाना माना जाता है। कई लोग तो बटर को ऐसे ही खाना पसंद करते हैं, लेकिन जब बात बटर की आती है तो भारत में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध बटर अमूल कंपनी का बनाया हुआ ही है। जी हाँ दोस्तों, हम रोजाना टीवी पर अमूल के द्वारा बनाए हुए कई मिल्क प्रोडक्ट्स की एडवर्टीजमेंट्स देखते रहते हैं। सुबह उठने के बाद चाय बनाने के लिए दूध हो या फिर खाने के लिए मक्खन हो, ये सभी चीज ज्यादातर लोग अमूल की बनाई हुई ही खरीदते हैं। अब तो अमूल के द्वारा बनाई गई आइसक्रीम और चॉकलेट बनाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रतिस्पर्धा अगर अमूल को किसी चीज से मिली है तो वो है अमूल का बटर। इसलिए आज हम आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल में बताने जा रहे हैं कि आखिर सब लोगों का मन पसंदीदा अमूल बटर बनता कैसे है। इसके साथ ही हम आपको इस बटर के फायदे भी बताने वाले हैं। इसलिए अगर आप भी बटर खाने के शौकीन हैं तो आपको अमूल बटर बनाने की ये पूरी प्रोसेस जरूर देखनी चाहिए। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं अमूल के मक्खन की ओर। दोस्तों, अमूल ऐसी डेयरी कंपनी है जो कई सालों से भारतीयों के हर घर में डेयरी प्रोडक्ट पहुंचाती आ रही है। जो भी डेयरी प्रोडक्ट हम इस्तेमाल करते हैं उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है दूध का होना, और दूध हमें मिलता है डेयरी फार्म से। डेयरी फार्म से दूध कलेक्ट करने के लिए अमूल के बड़े बड़े कंटेनर टैंक्स अलग अलग डेयरी फार्म्स में जाकर दूध कलेक्ट करते हैं और उन्हें अमूल की फैक्ट्री तक पहुंचाते हैं। इन डेयरी फार्म से हर रोज लगभग 20 मिलियन लीटर दूध इन फैक्ट्रीज तक पहुंचाया जाता है। किसी भी बड़ी कंपनी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है दूध की क्वालिटी को चेक करना। ये कंपनीज इसलिए जानी जाती हैं क्योंकि ये हमें स्वस्थ और हेल्दी दूध प्रोवाइड करती हैं। इसलिए जैसे ही दूध फैक्ट्री में पहुंचता है, सबसे पहले ये चेक किया जाता है कि वो पूरी तरह से सेफ है भी या नहीं। जब दूध का सैंपल चेक हो जाता है तो उसे वहां उपस्थित स्टोरेज टैंक में पंप के द्वारा सप्लाई कर दिया जाता है। असल में स्टोरेज टैंक सिर्फ दूध स्टोर करने के लिए नहीं है, बल्कि दूध से बैक्टीरिया को अलग करने के लिए भी है। इसके बाद दोबारा से इस दूध को पॉस्चराइजेशन चैम्बर में भेज दिया जाता है। पॉस्चराइजेशन के दौरान यह सुनिश्चित किया जाता है कि दूध में अब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनाइज्म न बचा हो, जिससे दूध की सेल्फ लाइफ को अधिकतम बढ़ाया जा सके। इसके लिए दूध को पहले 71.60 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड के लिए उबाला जाता है और बहुत कम समय में 3 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर पकाया जाता है। ऐसा करने से दूध में उपस्थित किसी भी तरह के जीवाणु अपने आप नष्ट हो जाते हैं और यहीं से शुरुआत होती है बटर बनने के सफर की। इसके बाद दूध को सेपरेशन चैम्बर में ट्रांसफर किया जाता है। जैसा कि नाम बता रहा है, ये चैम्बर असल में दूध से क्रीम निकालने के लिए है, या कहें दूध से क्रीम अलग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए एक प्रोसेसर यूज किया जाता है। इस दौरान दूध को एक कंटेनर में रखकर उस कंटेनर को बहुत तेज रफ्तार में घुमाया जाता है। ऐसा करने से दूध के अंदर से क्रीम और छाछ अलग अलग हो जाते हैं। क्रीम हल्की होने के कारण छाछ के ऊपर तैरने लगती है, जिसकी वजह से उसे आसानी से अलग कर दिया जाता है। ऐसा करने के बाद एक बार फिर इसे क्रीम को पॉस्चराइज किया जाता है। हीट ट्रीटमेंट देने की वजह से इसमें प्रेजेंट एंटीऑक्सीडेंट सल्फाइड कंपाउंड का स्रोत कम हो जाता है, जिसके कारण मक्खन जल्दी खराब नहीं होता। कई बार पॉस्चराइजेशन के दौरान एक्यूमुलेशन का भी इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस प्रक्रिया को इसलिए किया जाता है ताकि इसकी वजह से क्रीम में किसी भी तरह की स्मेल न बचे। इसके बाद इस क्रीम को रेपनिंग टैंक में भेजा जाता है। इस प्रक्रिया के शुरू होने से पहले अगर पॉसिबल होता है तो इसमें एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया को कल्चर किया जाता है। रेपनिंग टैंक में इस क्रीम को 14 डिग्री के सेल्सियस पर लगभग 14 से 15 घंटों के लिए रखा जाता है, जिसकी वजह से इस क्रीम को एक प्रॉपर टेक्सचर मिल जाता है, जो कि फैट के ठंडे होने पर बटर को सॉलिडिफाई होने पर एक स्मूथ टेक्सचर प्रोवाइड करता है। रेपनिंग टाइम के बाद इसे कंटिन्यूअस बटर मेकर या जोन में भेज दिया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए क्रीम से पहले प्लेट का एक्सचेंजर से गुजरना बेहतर रहता है। इस दौरान इसको संतुलित तापमान पर लाया जाता है। चोर्निंग टाइम को बहुत तेज गति से घुमाया जाता है। इसकी वजह से उसमें उपस्थित फैट ग्लोबुलस टूटकर बटर गिल्स में बदल जाते हैं, जिसकी वजह से बचे हुए छाछ का फैट कंटेंट भी काफी कम हो जाता है। इसके बाद क्रीम को 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है, जो कि बटर क्रीम और बटर मिल्क होते हैं। जब ये ग्रिल्स एक पर्याप्त आकार में आ जाते हैं तो चोर्निंग की प्रक्रिया को रोक दिया जाता है। अगर मक्खन में नमक का इस्तेमाल करना है तो उसमें थोड़ा थोड़ा करके सतह पर नमक छिड़क दिया जाता है, या उसके लिए कई बार एक अलग प्रक्रिया भी की जाती है। नमक को इस बटर में सही तरीके से मिलाने के लिए इसको एक स्पेशल प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है। इसके बाद बार बार इस मक्खन को कई सारी मशीनों के द्वारा अलग अलग तरीकों से गूंथा जाता है, जिससे ये छोटे छोटे पीसेज आपस में चिपक जाते हैं। प्रॉपर तरीके से गूंथने के बाद ये बटर काफी ज्यादा सॉफ्ट हो चुका है।
जब ये सारी प्रक्रियाएं पूरी हो जाती हैं और बटर पैकेजिंग के लिए रेडी हो जाता है तो बारी आती है इसकी क्वालिटी चेक करने की। इसकी क्वालिटी चेक असल में कोई भी आम आदमी नहीं कर सकता, क्योंकि इसके लिए स्पेशल एक्सपर्ट्स रखे जाते हैं जिन्हें बटर की क्वालिटी चेक करने का बहुत सालों से अनुभव होता है। ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे कंपनी अपने कस्टमर्स को अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कर सके। क्वालिटी चेक करने के लिए पहले तैयार हुए बटर में से सैंपल ले लिया जाता है और फिर उसे हर तरीके से चेक किया जाता है कि उसका टेक्सचर कैसा है और वो स्वाद में भी सही है या नहीं। इस प्रक्रिया के दौरान एक बात का खास ख्याल रखा जाता है कि मशीन पूरी तरीके से साफ है या नहीं। असल में मशीन का साफ होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि अगर बटर में थोड़ा भी दाग पाया गया तो कस्टमर इसकी क्वालिटी पर शक करने लगेंगे और ये कंपनीज अपनी इमेज के साथ किसी भी तरह की लापरवाही नहीं कर सकती हैं। इस वजह से इन मशीनों की टाइम टू टाइम सफाई कराई जाती है। इसके बाद बारी आती है पैकेजिंग की। पैकेजिंग के लिए सबसे पहले मशीन इस्तेमाल होती है। इसका यही काम होता है कि वो बटर पेपर को बिछाए। इस मशीन के बाद ये बटर पेपर आगे बटर कलेक्ट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। आगे एक मशीन बटर के निर्धारित ब्लॉक्स साइज काट कर एक नोजल के जरिए रख देती है। इसके बाद इस बटर को हर तरफ से पैक करने के लिए दूसरी मशीन में भेज दिया जाता है। यह मशीन बटर को रैप कर देती है और फिर इन्हें फाइनली बॉक्स में रखकर ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेफ्रिजरेटर व्हीकल्स के द्वारा भेज दिया जाता है। यहाँ से ये बटर हर सुपरमार्केट और दुकान पर पहुंचाया जाता है जहां से आप इसे खरीद सकते हैं। दोस्तों, अगर बटर एक निश्चित मात्रा में इस्तेमाल किया जाए तो ये बटर हमें कई तरीके से फायदा पहुंचा सकता है। जैसे कैल्शियम पर्याप्त मात्रा होने के कारण मक्खन का इस्तेमाल करने से हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं और वजन बढ़ने से रोकने में भी ये कई बार हमारी मदद करता है। बटर में कार्बोहाइड्रेट कम अमाउंट में पाए जाते हैं, जो कि एक और कारण है कि लोग इससे खाना पसंद करते हैं, क्योंकि इसकी वजह से उनके शरीर का कोई एक्स्ट्रा वेट नहीं बढ़ता। इसमें और भी कई पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो कि हमारे लिए लाभदायक साबित हो सकते हैं। ये हमारे शरीर में कैंसर के सेल्स को पनपने से रोकता है और ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें बीटा कैरोटीन नाम का एक पदार्थ पाया जाता है जिसे हमारा शरीर विटामिन ई में बदल देता है। बीटा कैरोटीन के मौजूद होने के कारण लंग्स और प्रोस्टेट कैंसर जैसी भयानक बीमारियों से बचा जा सकता है। बटर में मौजूद ये बीटा कैरोटीन हमारी आंखों की रोशनी के लिए भी काफी अच्छा माना जाता है। अगर आप इसका सेवन करते हैं तो आप इस बात से निश्चिंत रह सकते हैं कि आपकी आंखों में कम उम्र के साथ साथ होने वाली दिक्कतें जल्दी नहीं होंगी। यह आपकी हड्डियों के लिए भी खूब लाभदायक होता है। बटर में मौजूद विटामिन ई हमारी त्वचा के लिए बहुत जरूरी पोषक तत्व होता है, जिसकी वजह से हमारी त्वचा खतरनाक प्रभाव से भी बच सकती है। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि अगर किसी भी चीज को ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल किया जाए तो वो हमारे लिए लाभदायक की जगह हानिकारक भी साबित हो सकती है और ऐसा ही कुछ बटर के साथ भी है। बटर को ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल करने की वजह से हमारे शरीर में कैलोरीज और फैट बहुत अधिक मात्रा में जम जाते हैं, जो कि हमारे हृदय के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। इसी वजह से कई लोगों को हार्ट अटैक की दिक्कत का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों, बटर खाएं और सेहत बनाएं, पर इतना भी ना खाएं कि आपकी सेहत बनाने की जगह बिगाड़ने लग जाए। उम्मीद है दोस्तों आपको आज का ये वीडियो देखने के बाद बटर कैसे बनता है ये पता चल गया होगा। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और साथ ही इस तरह की वीडियोस रोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।